नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। प्रदेश में लगातार गंभीर होता कोरोना संक्रमण। लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की बेवजह आवाजाही जारी। सड़कों पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी। बेवजह घरों से बाहर निकलने व बिना मास्क के घूमने वालों पर हो रही सख्त कार्रवाई। बाजार में बंद दुकानों के अंदर हो रहा कारोबार। आधा शटर खोलकर बेचा जा रहा सामान। दुकानदारों का कहना, पुलिस प्रशासन अपनाए सख्त रवैया तभी हो पाएगा लॉकडाउन के नियमों का पालन। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा पानीपत किसान भवन में किया गया बैठक का आयोजन। सर्वसम्मति से किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए किसान नेता सुधीर झाखड़ को पानीपत जिला अध्यक्ष किया गया नियुक्त। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के पश्चात भाजपा प्रतिनिधियों के साथ हो रही हिंसा के विरोध में जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने हिंसात्मक घटना को बताया बेहद ही निंदनीय। जिले में लगातार कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे सामने। सतर्कता बरतने की आवश्यकता। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करें कोरोना गाइडलाइंस का पालन। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में पानीपत में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में सांसद संजय भाटिया, पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार व मेयर अवनीत कौर ने लघु सचिवालय के सामने कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए 2 घंटे धरना दिया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए। बेकसूर लोगों की हत्याएं की गई। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय सेवा संघ को निशाना बनाकर जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं की गई, इस दुख की घड़ी में आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश उनके साथ है, एक है। पूरा देश इस मामले में पश्चिम बंगाल के जो निर्दोष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बना के जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं की गई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। पूरा देश उनके साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां एक बार फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भी पार्टी के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों की हत्या की। कितने परिवारों को उजाड़ दिया, उनके घर तोड़े फोड़े जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद ही निंदनीय है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जब चुनाव का नतीजा आया और पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी को फिर से मुख्यमंत्री का पद दिया, उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी विजय हासिल करने के बावजूद भी वहाँ की मुख्यमंत्री ने क्या किया? वहाँ के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जनप्रतिनिधियों की हत्या करी। कितनी सारी महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया। कितने सारे भाइयों की हत्या हो गई। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसक घटनाएं लगातार चल रही हैं। उनके घर तोड़े फोड़े जा रहे हैं, घरों में लूटपाट करी जा रही है, घरों में, कार्यालयों में आगजनी की घटनाएं लगातार करी जा रही हैं। और आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय पर इस तरह की घटनाओं के विरोध में आज धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। बौखलाहट में आने के बाद उन्होंने यह सब करवाया है, जो बेहद ही शर्मनाक है, जिसकी सीबीआई जांच भी होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चुनाव है विधानसभा के, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, हत्याएं की गई, तो उसके विरोध प्रदर्शन में आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। उसी उसमें पानीपत में भी 5 लोग हम धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी जो केरटेकर मुख्यमंत्री थी, चुनाव दौरान में भी उन्होंने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, जबकि उनकी बयानबाजी गलत थी। क्योंकि केरटेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, तो किसी विपक्ष के व्यक्ति की या आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती
कि सरकार के अंदर इस प्रकार का काम करे। दूसरा, जब वो बहुमत में आ गई तो आने के बाद तो बौखलाहट में आकर के अपनी चुनाव की सीट खुद वो हार गई, तो वहाँ पर अधिकारी चुनाव जीते। इस बौखलाहट में आकर के उन्होंने ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले कराए, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारे जेपी नड्डा 3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री का खुद का बयान भी है, हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सीबीआई की हम मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। किसान नेता सुधीर झाकड़ को बनाया गया भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का जिला अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा आज किसान भवन पानीपत में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना, संगठन मंत्री हरपाल सुडूल, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान निर्वाल ने विशेष तौर पर भाग लिया। बैठक में पानीपत जिले के प्रत्येक ब्लॉक तहसील से किसान नेताओं ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से पानीपत जिले में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी व किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान नेता सुधीर झाकड़ एडवोकेट को पानीपत जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुधीर झाकड़ को प्रधान मनोनीत कर दिया है और भाई ये बहुत होनहार, बड़ी मेहनत आड़ा लड़का है, हम इसके साथ हैं भाई। और हम यही कहेंगे भाई आगे अपना इसको संगठन की इसकी तैयारी करके और इसको आगे बढ़ा, और जैसे इसको जिम्मेवारियां है इनको दिल से निभा भाई। संगठन मंत्री हरपाल सुडूल ने बताया कि करनाल के कैमला में मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले हल को उठाने वाले सुधीर झाकड़ काफी समय से किसान राजनीति में मुख्य भूमिका में रहे हैं। इसी कारण उनकी प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए पानीपत किसानों की मांग पर जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो आंदोलन हमारा चला हुआ है पिछले 5-6 महीने से, उस आंदोलन के लिए सबसे जरूरी होता है, कोई भी आंदोलन लड़ने के लिए संगठन बहुत जरूरी होता है। संगठन बहुत अच्छा हमारे यहाँ सभी पूरे हरियाणा में बने हुए हैं, लेकिन पानीपत में हमारी कोई भारतीय किसान चड़ूनी की इकाई नहीं थी। आज हम उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर इसमें किसान भवन में पहुँचे हैं और आज हमने भाई सुधीर झाकड़ जी को यहाँ का पानीपत जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम, क्योंकि भाई सुधीर झाकड़ जी पिछले काफ़ी वर्षों से भारतीय किसान चड़ूनी के लिए काम कर रहे हैं और इनके कार्य को देखते हुए हमने आज इनको जिले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय किसान चड़ूनी के और सरदार गुरनाम जी चड़ूनी के आदर्शों पर चलते हुए उनके जो उनकी सोच है उसको आगे लेके जाएंगे और किसानों की लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि संगठन बहुत ज़रूरी है। संगठन के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अभी भाई की जिम्मेवारी है गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भाई को पूरी जिम्मेवारी दे दी गई है कि वो अपने संगठन का खुद विस्तार करेंगे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुधीर झाकड़ को भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन का झंडा व पटका पहनाते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुधीर झाकड़ को जिले में कार्यकारिणी गठित करने हेतु अधिकार दिया। इस अवसर पर बाकी जिला अध्यक्ष सुधीर झाकड़ ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन व किसान समाज द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस पर वह खरा उतरेंगे और सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में मजबूत संगठन तैयार किया जाएगा और जल्द ही जिले के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क कर भारतीय किसान यूनियन की कमेटी गठित की जाएगी। मुझे आज जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी पूरे पानीपत के जिले के किसानों ने सर्वसम्मति से और आदरणीय सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी के संगठन में मुझे जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी, निश्चित तौर पर जहां पूर्व में भी बिना किसी पद के लगातार किसानों के बात मजबूती के साथ इस आंदोलन के संदर्भ में हो या फिर किसानों के व्यक्तिगत मुद्दे पर हो, मैं लगातार ऐसे उठाते रहे हैं और अब ऐसे में जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। बहुत मजबूती के साथ जिले में बहुत जंबो कार्यकारिणी का आप देखेंगे कि गठन होगा और हम जहां संगठन नहीं है पानीपत जिले में, ऐसे में यहाँ ऐसे संगठन का निर्माण आगामी 1-1.5 महीने में कर देंगे कि निश्चित तौर पर किसानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उठेगी और किसान आंदोलन मजबूत होगा। और इसके लिए हम तमाम महिला विंग, युवा विंग, छात्र विंग, तमाम जितने भी हमारे विंग हैं उन सभी की घोषणा के लिए लगातार अब गाँव में जनसंपर्क करेंगे और भारतीय किसान यूनियन और सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी के कंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका।
जहां प्रदेश में कोरोना का म्यूटेंट स्ट्रेन पैर पसारता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की आवाजाही कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ सकता है। संभाल का हलके में जब तक पुलिस की मुस्तैदी नजर आती है, केवल तब तक ही लोग घरों में बैठने को मजबूर होते हैं, अन्यथा सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते संभाल का पुलिस काफी अलर्ट है। वह लगातार मुख्य मार्गों का दौरा कर रही है और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले वो बिना मास्क के घूमने वालों के चालान कर रही है और उन्हें समझाने का काफी प्रयास कर रही है। साहब श्री प्रदीप जी ने कल दौरा किया शहर का, जिनके पास मास्क नहीं थे मास्क दिए और चलान भी किए हमने मास्क के, और लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया है। और पब्लिक ने अपने आप भी समझना चाहिए इस बीमारी से, जैसे लॉकडाउन आगे और ना बढ़े, यहीं पर रोकथाम हो जाए, कम से कम घरों से निकलें। या मेरी विनती है, दुआ है, आप कम से कम घरों से निकलें, घरों में ही रहें। डीएसपी प्रदीप नैन ने स्वयं दौरा कर कई दुकानों व लोगों की आवाजाही को बंद करवाया। इससे तो यही साबित होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपनाएगा, तब तक लोग अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, जिसके लिए पुलिसकर्मी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं ताकि वह सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना हो। संभाल का से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। वहीं सिटी तहलका परिवार भी आप सभी से बार बार अपील करता है, महामारी को हल्के में बिल्कुल ना ले, आत्मविश्वास के साथ महामारी से लड़े, लड़खड़ाए नहीं, अपने परिवार को भी कोरोना के खिलाफ जागरूक करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।